अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। क्या है? यूनियन है। कभी भी बोलना यूनियन, संघ मत बोलना। संघ में आ जाएगा फेडरेशन भी आ जाएगा, कन्फेडरेशन भी आ जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे चीजें। तो यूनियन बताना है। आपसे पूछेगा भारत क्या है, किसका संघ है, तो यूनियन है। क्या यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, कन्फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन कौन है? यूएसए है। कौन? यूएसए, जिसके राज्य टूट सकते हैं। का ना राब तोड़ संघ है का लेवा तू खड़बा मार मरबो करते हैं तुम पड़ाका। तो इस प्रकार से जो बाइडेन को मार सकते हैं जो उसके राज्य हैं। समझ गए चीजें। फिर अनुसूची 2 में क्या है? पैसा के बारे में। पैसा वेतन के बारे में, किस प्रकार से पीएम कितना पैसा मिलेगा, कितना राष्ट्रपति को मिलेगा, कितना न्यायाधीश को मिलेगा, मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा, सीएजी को कितना मिलेगा। तो ये सभी किस में वर्णन है आपका? दूसरे में है। तीसरे में क्या है? शपथ के बारे में, कैसे शपथ लेंगे, किस प्रकार से, इसके बारे में वर्णन अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन है। क्या? किस राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, इसके बारे में वर्णन है। फिर उसके बाद हम बताया आपको अनुसूची 5 में क्या है? SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। फिर उसके बाद हमने अनुसूची 6 में चले, पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के बारे में बताया। ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम हो गया। ये समझ गए। तो मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं मारना मेरे भाई। ATM मत ATM, समझ गए। फिर उसके बाद हम 7 में आए, तो 7 में हम बताया आपको शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन में 3 सूचियां हैं प्रमुख: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिस पर कानून संघ बनाएगा तो केंद्र बनाएगा, उसको संघ सूची में डाला गया उन विषयों को, और जिस पर कानून राज्य बनाएगा उन विषयों को राज्य सूची में डाला गया है। वो विषय कितने हैं? 62 विषय, 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची है जिस पर कानून संघ भी बनाएगा राज्य भी बनाएगा, ऐसे विषय कितने हैं? 52 विषय हैं। और संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। पहले 97 विषय थे, फिर संशोधन करके 3 विषयों को और ला दिया गया, 100 विषय हो गए। समझ गए। फिर अनुसूची 8 में चले, तो हमने बताया आपको 22 भाषाओं के बारे में, कौन कौन सी जोड़ी गई। तो पहला हुआ हमने 21वां संविधान संशोधन किया 1967 में, उसके द्वारा हमने सिंधी को जोड़ा। फिर उसके बाद हमने कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया। इसके तहत हमने 3 भाषाओं को जोड़ा, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा। फिर उसके बाद हमने क्या किया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके तहत हमने 4 भाषाओं को जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा। फिर उसके बाद अनुसूची 9, इसमें है भूमि सुधार, किस प्रकार से जब जमींदार थे, बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीनी थी, उनको हमने बांटा जनता में। फिर उसके बाद हमने 10 में क्या वर्णित है? दल बदल के बारे में वर्णित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। फिर 11 में क्या है? आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और 1993 में इसको जोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद आपका आया था अनुसूची नंबर 12, इसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन है, किस प्रकार से बड़े बड़े महानगरों में नगर पालिका होगी, उसके लिए कानून क्या होंगे, सभी चीज़ें किस में वर्णित है? अनुसूची नंबर 12 में वर्णित है। तो हमने पूरी की पूरी अनुसूची आपको याद करा दी, पूरी अच्छे तरीके से बता दी। अब पूछते हैं आसानी से, अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है? वेतन है। 3 में शपथ है। 4 में राज्यसभा की सीट है। 5 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य है। 7 में शक्तियों का विभाजन है। 8 में 22 भाषाएं हैं। क्या? 8 में 22 भाषाएं हैं। 9 में क्या है? आपका भूमि सुधार है। 10 में क्या है? दल बदल है। 11 में क्या है? आपका पंचायती राज व्यवस्था है। और 12 में क्या है? आपका नगर पालिका है। खत्म हो गया अनुसूची। समझ गए? खत्म हो गया। भले इतना टाइम लगा लेकिन खत्म हो गया पूरा का पूरा। समझ गया चीजें। तो चलिए अब हमारे से पूछते हैं कुछ प्रश्न। विवाह किस सूची में डाला गया है? क्या विवाह किस सूची में डाला गया? अनुसूची नंबर 7 में क्या वर्णित है? अनुसूची 8 में क्या वर्णित है? किस संविधान संशोधन के तहत आपका सिंधी को जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के तहत संथाली को जोड़ा गया था? आपको बताना है। और आपसे पूछते हैं अनुसूची नंबर 1 में क्या वर्णित है? क्या भारत राज्यों का फेडरेशन है, यूनियन है, कन्फेडरेशन है? आपको बताना है। अनुसूची नंबर 12 में क्या वर्णित है? आपसे पूछते हैं नगर पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में वर्णित है? आपको बताना है। दल बदल का जो संशोधन था वह कब लाया गया था, मतलब संशोधन कब हुआ था, ये आपको बताना है। दल बदल और दल बदल किस अनुसूची में वर्णित है आपको बताना है। सब कुछ कमेंट में आप छाप दीजिएगा। समझ गए चीज़ें, हमने आपको बता दिया, हर एक चीज़ बता दी है। उसके बाद हम आपसे पूछते हैं शक्तियों के विभाजन में कितनी सूचियाँ हैं? क्या कितनी सूचियाँ हैं? क्या 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी? संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये आपको बता देना। और इसमें कौन कौन से विषय हैं आपको हमने वो बता दिया, आपको याद कर लीजिएगा। और SC ST के लिए विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है? राज्यसभा की सीटें किस अनुसूची में है वर्णित है, आपको बताना है। और आपको पूछ लेते हैं हम वेतन के बारे में, प्रधानमंत्री को कितना पैसा दिया जाएगा, कितना सैलरी दी जाएगी, यह किस अनुसूची में वर्णित है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस प्रकार से होगा, यह किस अनुसूची में वर्णित है, आपको बताना है। और तुम्हें आशा है आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ते